Hello students, class 10 exercise 7.2 question first. क्या कहा है? Find the coordinates of the point which divides the line joining of -17 and 4-3 in the ratio 2:3. उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जो ये पॉइंट गिवन है इनको ज्वाइन कर रहा है 2:3 में। मान लेते हैं हम एक लाइन बना देते हैं। सबसे पहले लाइन सेगमेंट ए बी, ए पॉइंट हो गया -17, ये है 4-3, ये पॉइंट ले लिया हमने पी एक्स वाई, ये डिवाइड कर रहा है इसको 2:3 में। तो पी के कोऑर्डिनेट बताने हमें, तो लेट पी एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, पी एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, यानी कि पी के कोऑर्डिनेट निकालने। हम इसको लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर, पी के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला m1x2 प्लस, या लिख सकते हैं mx2, m1 की जगह क्या लिख सकते हैं mx2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, m और n, m आ गया 2, n आ गया 3, रेशियो m रेशियो n। यहाँ हमारे पास ए पॉइंट से x1 y1, बी पॉइंट से x2 y2, और रेशियो है 2:3, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3। वैल्यू पुट कर दें, ये आएगा। वैल्यू पुट करने के बाद m2 x2 4। पहले मैं एक बार पॉइंट बता देता हूँ आपको। ये पॉइंट है x1 y1, सेकंड से आ जाएगा x2 y2, और ये हो गया m रेशियो n। अब इजीली वैल्यू पुट कर देंगे, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, यानी 2 प्लस 3, my2 -3 प्लस n y1 7 बाई 2 प्लस 3। ये आया हमारे पास 2 4 जा 8 -3 बाई 5, ये आ गया -6 प्लस 21 बाई 5। क्या है ये? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, तो ये बना हमारे पास 8 -3 5/5, कोमा -6 प्लस 21 15/5, काट देंगे 1, कोमा 3, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। पी के कोऑर्डिनेट आ गए 1, 3। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या गिवन है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में।
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2 -3 ये गिवन है आपको। तो इसमें क्या करें, ट्राइसेक्शन 3 इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए है हमारे पास 4 -1, बी है -2 -3, मान लिया हमने इसको ए और बी। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो इसको पॉइंट दे दिया हमने P, इसको नाम दे दिया हमने Q। अब ये तीनों इक्वल इक्वल पार्ट हो गए। लेट पॉइंट P and Q, P and Q trisect the line joining the points A 4 -1 and B -2 -3। इसका मतलब हुआ AP इक्वल PQ इक्वल QB इक्वल इक्वल आ गए। ठीक है, तो P जो है वो डिवाइड कर रहा है, P डिवाइड से AB इन द रेशियो 1:2। P डिवाइड कर रहा है 1:2 में। इक्वल इक्वल पार्ट हैं, जैसे कि 1 1 1 है, तो ये पहला AP1 है, तो P से B तक 1 + 1 2 आ गया। Q डिवाइड से B, Q डिवाइड से AB इन द रेशियो 2:1, ये डिवाइड कर रहा है 2:1 में। अब कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, पी के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, इसमें पी के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो यहाँ से रेशियो लेंगे m1 और n की वैल्यू 2, m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। पता चल गया x1 y1 ए पॉइंट से लेना है, x2 y2 बी पॉइंट से लेना है। m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर, पी के कोऑर्डिनेट्स बन गए -2 + 2 4 जा 8/3, -3 माइनस का 2/3, यानी कि 6/3, -5/3। पी के कोऑर्डिनेट आ गए 2, -5/3। अब क्यू के निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर, इसके अंदर m/n क्या लेना है, 2:1 था, m की जगह 2, n की जगह 1। m x2 a और b, a है 4 -1 -2 -3, 4 -1
-2 -3, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो ये आ गया हमारे पास mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आया हमारे पास q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -4 प्लस 4/3 कोमा -6 -1/3। क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए 0 -7/3। ये निकालना था हमें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन समझेंगे इसको। इसमें हमें गिवन है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD। कोई स्पोर्ट्स डे स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है, इसमें हमें जो स्कूल का ग्राउंड है वो गिवन है किस शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में, ABCD ग्राउंड गिवन है। लाइन हैव बीन ड्रान विद चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 1 मीटर पे लाइन ड्रा की हुई है। 100 फ्लावर्स पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD के साइड में 1 मीटर पे ये डिस्टेंस पे प्लॉट्स रखे हुए हैं, फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। शोन इन गिवन फिगर बिलो, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। निहारिका ने ग्रीन फ्लैग लगाया 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस AD का। प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस AD ऑन 8th लाइन पोस्ट ए रेड फ्लैग। प्रीत ने 8th लाइन में रेड फ्लैग लगाया 1/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस यानी AD का। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट। बिल्कुल बीच में रश्मि ने ब्लू फ्लैग लगाया दोनों पॉइंट के बीच में। वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, ये फ्लैग कहाँ लगेगा ये हमें बताना है। डायग्राम गिवन है, ये डायग्राम है। इसमें सेकंड लाइन में फ्लैग लगा हुआ है, निहारिका ने लगाया था, और 8th में प्रीत ने लगाया था। इसके अकॉर्डिंग ये जो फ्लावर पॉट्स लगे हुए हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे लगे हुए हैं, जैसा कि दिखा रखा है 1 2 3 4 5 से। नेक्स्ट पेज पे इसको सोल्व करते हैं। ग्रीन फ्लैग इज एट द ग्रीन फ्लैग इज एट 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। मतलब 1/4 इंटू टोटल डिस्टेंस था हमारे पास 100 मीटर, काट दिया हमने 25 मीटर। इन सेकंड लाइन, कौन सी लाइन में था ये, सेकंड लाइन में था। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग आर सेकंड लाइन में 25 मीटर पे। सेम ऐसे ही रेड फ्लैग, प्रीत ने रेड फ्लैग लगाया था, रेड फ्लैग इज एट 1/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस
1/5 इंटू 100 आ जाएगा, काट देंगे 20 पे। इन 8th लाइन, कौन सी लाइन में लगाया था इसने रेड फ्लैग? 8th लाइन में लगाया था। तो इसके कोऑर्डिनेट आए हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेड फ्लैग 8 इंटू 20, ये आ गया 225, ये है 820। अब क्या निकालना है? मिड पॉइंट निकालना है। अब क्या निकालना है? मीन का मिड पॉइंट। डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग, दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस, फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये बन गया 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 स्क्वायर। 8 माइनस 2 6, 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 माइनस 5 का स्क्वायर, और ये बना 36 प्लस 25 रूट 61 मीटर। ये दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस आ गया। अब क्या निकालना था? इसके बीच में फ्लैग लगाया था, ब्लू फ्लैग, ब्लू फ्लैग इज posted at the midpoints of the distance between two flag, दो फ्लैग के बीच में लगाया था ब्लू फ्लैग, बिल्कुल मिड पॉइंट पे लगाया था। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से ब्लू फ्लैग की कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग, कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग क्या आया हमारे पास? ये पॉइंट आए थे 225, 820। मिड पॉइंट निकालेंगे तो बनेगा 2 प्लस 8/2, 25 प्लस 20/2। तो ये आ गया हमारे पास 10/2 इंटू 45/2, 5,22.5। इसका मतलब 5th लाइन में 22.5 मीटर डिस्टेंस पे क्या लिख देंगे? हैंस द ब्लू फ्लैग will be posted in 5th line at a distance of 22.5 मीटर। यह आ जाएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इसमें हमें गिवन है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, रेशियो निकालना है, ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1,6। तो जो पॉइंट है ये डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमें बताना है। तो लेट द पॉइंट, लेट P -1,6 पॉइंट विच डिवाइड्स
द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए मान लिया इसको -310 एंड बी 6 - 8 इन द रेशियो के रेशियो 1। पी जो पॉइंट है ये लाइन सेग 1 मिनट ड्रा करके दिखा देते हैं। ए बी ये पॉइंट पी है, इसको डिवाइड कर रहा है के रेशियो 1 में। ए पॉइंट है हमारे पास -310, बी है 6 - 8 और पी जो है वो -16। पी के कोऑर्डिनेट गिवन है और निकालने हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर सेक्शन फॉर्मूले से m की जगह के रखना है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले के अंदर, तो ये आ जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ये बना 6k-3 प्लस 1 कोमा -8k प्लस 10 प्लस 1। कोऑर्डिनेट ऑफ P आ गया और गिवन है हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -16। तो कोऑर्डिनेट्स P सेम है, इक्वल होते हैं, तो कंपेयर करेंगे। कंपेयर किया तो यहाँ आया हमारे पास 6k-3 प्लस 1 इक्वल टू -1 एंड -8k प्लस 10 प्लस 1 इक्वल टू 6। कंपेयर कर लिया क्योंकि वे है तो सेम ही, इक्वल रख दिया हमने इनकी वैल्यू को। तो यहाँ से आया हमारे पास 6k-3 इक्वल टू k प्लस 1 राइट साइड में गया, -1 से मल्टीप्लाई हो गया और ये बना -k-1। 6k प्लस k इक्वल टू -1 प्लस 3। 7k इक्वल टू 2, k की वैल्यू आ जाएगी 2/7। इधर सोल्व करते हैं इसको। ये -8k प्लस 10 इक्वल टू 6k प्लस 6। k प्लस 1 राइट साइड में मल्टीप्लाई हो गया 6 से, -8k -6k इक्वल टू 6 माइनस के 10 -14k इक्वल टू -4। माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू आ गई 4/14। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 यानी 2/7। k की वैल्यू आ गई। रेशो क्या माना था हमने? रेशो माना था k रेशो 1। मतलब क्या हुआ, k की जगह 2/7 रेशो 1 क्या बन गया 2/7। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गया आपके पास 2/1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन में क्या कहा आपसे? 5 क्वेश्चन में कहा है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट फाइंड द रेशियो निकालना है इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। इसमें डिवाइड किया हमने, हमें गिवन है डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। फिर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि जहाँ पे डिवाइड कर रहा है उसके भी पॉइंट हमें निकालने हैं। सबसे पहले तो रेशियो निकालते हैं। लेट पी एक्स जीरो, एक्स जीरो क्यों लिया, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू जीरो होती है। पी एक्स जीरो विच डिवाइड्स, एक्स जीरो डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, divides the line segment joining the point A1 minus 5 and B minus 4 5 in the ratio K ratio 1, K ratio 1 में। अब एक लाइन बना देते हैं। A1 minus 5, B है minus 4 5, पॉइंट पी एक्स जीरो डिवाइड कर रहा है इसको के रेशियो 1 में। कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकाल लेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे सेक्शन फॉर्मूले से, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन। यहाँ था एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन में एम प्लस एन। वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। ये क्या आ गया आपके पास है -4k प्लस 1 बाई के प्लस 1, और ये है 5k माइनस 5 बाई के प्लस 1। ये हमने निकाल लिया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, पी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है जो हमने लिया था एक्स जीरो। कंपेयर करें पी के कोऑर्डिनेट्स को, तो जो y की वैल्यू जो है यानी कि 5k माइनस 5 बाई के प्लस 1, 5k माइनस 5 बाई के प्लस 1 इक्वल आएगा किसके, जीरो के। इन दोनों को क्या कर लिया हमने, इक्वल कर दिया। तो यहाँ से 5k माइनस 5 इक्वल टू जीरो। के प्लस 1 राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा, जीरो से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन गया, जीरो। तो यहाँ आया 5k इक्वल टू 5, के इक्वल टू 5 बाई 5, 5 वन जा 5, के इज इक्वल टू 1। के आ गया हमारे पास 1। तो रेशियो क्या आया, रेशियो आ गया, रेशियो था हमारे पास के रेशियो 1, यानी कि रिक्वायर्ड रेशियो आया ये था के रेशियो 1, जो कि बन गया 1:1। के की वैल्यू 1, 1:1 यानी कि इक्वल इक्वल पार्ट हो गए। इसका मतलब ये मिड पॉइंट हो गया। ई जो है वो ए बी का क्या हो गया, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, पॉइंट निकालना था। तो एक्स क्या आ जाएगा, एक्स निकालना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2। तो कोऑर्डिनेट आ गई x के, ये x की वैल्यू आई क्या है, ध्यान दो एक बार, 1 माइनस 4, 1 प्लस माइनस 4 बाई 2, और ये आ गया 1 माइनस 4 बाई 2 माइनस 3 बाई 2। और नेक्स्ट सेकंड पे जीरो गिवन था हमें,
y क्या गिवन है, क्वेश्चन में भी गिवन है, सोल्व भी कर सकते हैं। 0 तो पॉइंट आ गया -3/2 0। क्वेश्चन में कहा था निकालने के लिए इसको, इसलिए हमने इसको निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 6 क्या कहा 6 क्वेश्चन के अंदर, 6 क्वेश्चन में कहा हमसे इफ 1 2 4y x6 and 3 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y। x और y निकालना है। let a b c and d be the vertices of a parallelogram ए बी सी डी। ये ए बी सी डी के वर्टिसेज हैं। एक पैरेललोग्राम गिवन है हमें, बना लेते हैं डायग्राम, बनाना चाहें तो, कोई ज़रूरी भी नहीं है। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। मतलब मिड पॉइंट आ जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए, डायग्राम बना के दिखा देता हूँ एक रफली। ए बी सी डी जो डायगोनल हैं ए सी और बी डी, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं सेम पॉइंट पे, तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल है मिड पॉइंट ऑफ बी डी। इनका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, इक्वल। मिड पॉइंट फॉर्मूले से ए सी निकाल लेंगे। ए सी का जो मिड पॉइंट आएगा, ए और सी से मिड पॉइंट आया x + 1/2 कोमा 2 + 6/2 इक्वल है बी डी का मिड पॉइंट बी और डी से। तो ये बना 4 + 3/2 कोमा y + 5/2। x + 1/2 ये बन गया 2 + 6 8/2 इक्वल 7/2 y + 5/2 इक्वल है मिड पॉइंट। ऑर्डर्ड पेयर है, फर्स्ट के इक्वल रख देंगे। x + 1/2 इक्वल 7/2 एंड 8/2 इक्वल y + 5/2। 2 से 2 कैंसिल, x + 1 = 7, x = 7 - 1 6। 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 8 = y + 5। 8 - 5 = y, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, 3। और क्वेश्चन में क्या कहा था, x और y निकालो। हमें क्या निकालने के लिए कहा था क्वेश्चन में, x और y निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। इसमें हमें गिवन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट वेयर ए बी इज द डायमीटर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल whose center is 2 - 3 and b is 1/4। यह हमें गिवन है। पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं।
एक डायग्राम बना लेते हैं, सर्कल। इसमें ए बी डायमीटर ले लिया, बी पॉइंट हमें गिवन है 1 4, इसका सेंटर सी हमें गिवन है 2 -3। ए के कोऑर्डिनेट निकालने, ये मान लिया हमने एक्स वाई। ए के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए? एक्स वाई। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ coordinates of A, B, एक्स वाई। ए के कोऑर्डिनेट मान लिए। C is the midpoint of AB। सेंटर से ये इक्वल डिस्टेंस है, ये भी इक्वल डिस्टेंस है, मतलब ये ए बी का मिड पॉइंट हो गया। सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो कोऑर्डिनेट निकालेंगे इसके। कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर, सी के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूले से ये आ गया x + 1/2 कोमा y + 4/2। और सी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 2 -3, तो इक्वल रख देंगे x + 1/2 = 2 एंड y + 4/2 = -3। तो यहाँ से आया x + 1 = 2 2 जा 4, y + 4 = -2 3 जा 6। x की वैल्यू 4 - 1 3। यहाँ से y की वैल्यू -6 - 4 -10, y की वैल्यू आ गई। तो कोऑर्डिनेट से ए के बताने थे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 3, -10। ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे? इफ ए एंड बी are given A और B respectively, find the coordinates of P such that AP equal AB नहीं है, AP equal 3/7 AB, AP equal 3/7 AB and P lies on the line segment AB। ये किस पे लाई कर रहा है? लाइन सेगमेंट AB के ऊपर लाई कर रहा है। एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ए पॉइंट है, बी पॉइंट हो गया 2 - 4, पी है इसके ऊपर लाई कर रहा है, पी पॉइंट। अब ए बी को क्या लिख सकते हैं? ए पी प्लस बी पी। ए बी लाइन जो है, लाइन सेगमेंट ए बी जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए पी प्लस बी पी। ए बी इक्वल, ए पी की वैल्यू गिवन है 3/7 ए बी, 3/7 ए बी प्लस बी पी। तो यहाँ से आया हमारे पास ए बी -3/7 ए बी इक्वल बी पी।
इसका एलसीएम ले लें 7, तो ये आएगा 7AB माइनस 3AB इक्वल टू BP। तो BP की वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ से, BP आ गया 4/7 AB। BP आ गया। AP हमें गिवन था, BP निकाल लिया। रेशियो निकाल लेते हैं, इधर AP बाई BP इक्वल, AP की वैल्यू है 3/7AB और ये है 4/7AB। AB से AB कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल और ये आ गया 3/4। मतलब AP रेशियो BP इक्वल टू 3/4। ये रेशियो आ गया हमारे पास 3/4। M और N की वैल्यू आ गई। लिख देते हैं इधर 3/4 में डिवाइड कर रहा है। P इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 3/4 में। P के जो पॉइंट है वो क्या मान लिया हमने? XY। कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाल देंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, सेक्शन फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ये बना 6 माइनस 8/7 माइनस के 3 4 जा 12 माइनस 4 2 जा 8/7। P के कोऑर्डिनेट आ गए -2/7 माइनस 20/7। क्या निकालना था? कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर -2/7 कोमा -20/7। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इस बार एक लाइन सेगमेंट लिया हमने, A है -2 और B है 2 8। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो एक पॉइंट ले लेते हैं हम, ये पॉइंट ले लेते हैं। इसको नाम दे दिया हमने AB है CDE या फिर PQR, जो आपका मन करे। 4 इक्वल पार्ट हो गए। AC इक्वल CD इक्वल DE इक्वल EB। चारों पार्ट इक्वल हो गए। चारों पार्ट इक्वल है। हमें इनके कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट निकालने इन पॉइंट्स के जो कि डिवाइड कर रहे हैं लाइन सेगमेंट AB को। इक्वल है, इसका मतलब D जो है पॉइंट वो मिड पॉइंट होगा AB का। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का मिड पॉइंट है। कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट DR
मिड पॉइंट फॉर्मूले से मिड पॉइंट फॉर्मूला है x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2। तो ये आया -2 प्लस 2/2 2 प्लस 8/2। 2 माइनस का 2 0/2 0 कोमा 10/2। तो ये डी के कोऑर्डिनेट आ गए 0 कोमा 5। डी आ गया 0 कोमा 5। अब सी जो है वो मिड पॉइंट होगा ए डी का, क्योंकि सभी इक्वल हैं। सी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए डी। कोऑर्डिनेट निकाल देंगे इसके। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी आर। सी के कोऑर्डिनेट क्या है? -2 प्लस 0/2 कोमा 2 प्लस 5/2। और ये बन गए सी के कोऑर्डिनेट -2/2 -1 2 प्लस 5 7/2। ऐसे ही ई के निकालेंगे। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट डी बी। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई आर। ई के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 प्लस 2/2 कोमा 5 प्लस 8/2। 2/2 1 और ये आ गया 13/2। सभी पॉइंट्स निकाल दिए सी डी और ई के, यही निकालने थे हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। इफ इट्स वर्टिसीज आर, इसके रोम्बस के जो वर्टिसीज हैं वो गिवन है, टेकन इन ऑर्डर से। क्या करें? रोम्बस गिवन है, रोम्बस के चारों वर्टिसीज गिवन है। लेट ए बी सी एंड डी बी द वर्टिसीज ऑफ ए रोम्बस ए बी सी डी के क्या है? वर्टिसीज। हमें निकालना एरिया ऑफ रोम्बस। फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स। प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स। तो रोम्बस के डायगनल निकालेंगे तो डायगनल क्या आएगा? AC और BD। तो AC निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। AC A और C पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये आया -1 -3 का स्क्वायर प्लस 4 -0 का स्क्वायर, और ये बना -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 √32। √32 को क्या लिखते हैं? 16 2 जा 32 यानी कि 4√2।
बी डी निकाल लेंगे। बी डी, ये बी पॉइंट रहा, ये डी पॉइंट रहा, तो ये आया -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर बना 36, यहाँ -6 का स्क्वायर 36, और ये आया √72, यानी बी डी क्या बन गया हमारे पास है 6√2, 36 2 जा 72, और ये बन गया 36 का √6, 6√2। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स, डायगनल्स का प्रोडक्ट AC इंटू BD, और ये आया 1/2 AC की जगह 4√2, BD की जगह 6√2, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई किया 2 6 जा 12, √2 इंटू √2 2, और ये हो गया 12 2 जा 24 स्क्वायर यूनिट्स। एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।